चलिए भाई पढ़ते हैं। रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स आब्यू। ठीक, आब्यू से क्वेश्चन आता है। देखने में तो क्वेश्चन लंबा चौड़ा लगता है, लेकिन सोल्यूशन मुश्किल से 5 सेकेंड 10 सेकेंड का रहता है। तो थोड़ा सा मैट्रिक्स समझने से पहले डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं इसका कि मैट्रिक्स में बेसिक क्या क्या आना चाहिए। और पूछता क्या है पहले तो हम ये समझ लें क्वेश्चन कैसे रहता है। क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स रहता है, कभी कभी 2 मैट्रिक्स रहते हैं आब्यू। ठीक, तो कोई भी एक दे देते हैं। जैसे देख कह रहा है इसमें शब्द पिंक का कोड क्या होगा, तो ऐसे ऑप्शन आपको 4 मिलेंगे। हमें चेक करना होगा कि पिंक के लिए कौन सा कोड सही है। ठीक, और कभी कभी क्वेश्चन रहता है डायरेक्ट कोड देते हैं, कोड से शब्द पूछ लेते हैं। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैट्रिक्स बना रहेगा आपके पेपर में, या तो एक मैट्रिक्स या तो 2 मैट्रिक्स रहता है। ठीक, तो क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा सा इसका हम बेसिक आपको बता रहे हैं कि क्या आना चाहिए आपको। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स में हमें 2 चीजें ध्यान रखना है कि जो 36 लाइनें होती हैं आब्यू में, जो 36 लाइनें होती हैं इन्हें हम पंक्ति कहते हैं। क्या इंग्लिश में रो बोल सकते हैं। जो 36 लाइनें होती हैं इन्हें हम पंक्ति कहते हैं। जैसे ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, ये चौथी पंक्ति है, ये 5वीं पंक्ति है। 36 लाइनों को पंक्ति कहा जाता है। और जो ये ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं ये, इसे हम स्तंभ कहते हैं, या इंग्लिश में कॉलम बोला जाता है। ठीक, तो 36 लाइन जैसे यहाँ पे ये पहला दूसरा ये कॉलम होंगे। तो 36 या 36 पंक्तियां पंक्ति 36 जो लाइनिंग होती है ये पंक्ति कहलाएंगे, और जो ऊर्ध्वाधर ये कॉलम कहलाती हैं। तो 2 चीज होती है इसमें, पंक्ति और स्तंभ होते हैं। ठीक, तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे इसमें 2 1 ऑप्शन में 2 1 5 4 3 6 ये सब, इसका मतलब क्या है हमें ये समझना है। ठीक, जैसे 2 1 या 5 4 या 3 6 लिखा है तो इसका मतलब है, जैसे हम एक ऑप्शन ले लेते हैं 5 6 56 लिखा है, तो इसका मतलब है कि जो पहला अक्षर है इसमें, या जो पहली संख्या है, पहली संख्या पंक्ति को प्रदर्शित करता है। पहली संख्या पंक्ति को प्रदर्शित करेगा और दूसरी संख्या स्तंभ को प्रदर्शित करता है। खाली हमें यही समझना है बस पूरी एक्सरसाइज में कि पहली संख्या पंक्ति को प्रदर्शित करेगा, दूसरी संख्या स्तंभ को प्रदर्शित, मतलब 56 बोल रहा है तो हमें ये चेक करना है 5वीं पंक्ति और 6वें स्तंभ का अक्षर लेना, अल्फाबेट लेना है। या जैसे लिखा है 3 4 मतलब तीसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ, तीसरी पंक्ति का चौथा अक्षर। या ऐसे देख सकते हैं जैसे तीसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, ये चौथा स्तंभ, ये पी बनेगा। जैसे हमारे पास 5 2 लिखा है तो 5 2 मतलब 5वीं पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो पहले हम 5वीं पंक्ति, पहले 5 लिखा था, पहले 5वीं पंक्ति पर पहुंचेंगे, फिर दूसरा स्तंभ, 5वीं पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ पे पी लिखा है। ठीक, हमें यही ध्यान रखना है कि जो वैल्यू दी जाएगी सिर्फ ऑप्शन से हमें चेक करना रहेगा। ठीक, ऑप्शन से चेक करने के लिए बस खाली यही ध्यान रखिए आप कि एक एग्जांपल और समझिए 3 4। तो ये जो पहला है इसको हमें विशेष ध्यान रखना है, ये आपको पंक्ति की संख्या प्रदर्शित करेगी, और सेकेंड है ये स्तंभ प्रदर्शित करेगी। ये चीज अगर हमें ध्यान है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है, तो पूरे मैट्रिक्स में समस्या नहीं होगी। ठीक, तो अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। देखो जैसे पहला क्वेश्चन हमें दिख रहा है, शब्द पिंक का दिए गए मैट्रिक्स में या दिए गए आव्यूह में, दिए गए आव्यूह में शब्द पिंक का कोड क्या होगा। दिए गए आव्यूह में शब्द पिंक का कोड क्या है, तो इसको हम ऑप्शन से लगाएंगे। सबसे पहले पी है, फिर आई है, फिर एन है, फिर के है। हम ऑप्शन से चेक करेंगे, जिसका सभी सही होगा। 21 24 54 55 सब है। ठीक, मतलब जैसे पी है 21 मतलब पी का कोड 21 होना चाहिए, 24 मतलब आई होना चाहिए, 54 मतलब एन होना चाहिए, 55 मतलब के होना चाहिए। अगर सारे सही हैं तभी सही माना जाएगा, अन्यथा कोई एक भी गलत है तो हम सेकेंड ऑप्शन लेंगे। देखो कैसे चेक करना है। सबसे पहले 21 लिखा है, 21 का मतलब कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति, क्योंकि पहला जो अक्षर है पंक्ति को प्रदर्शित करेगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति पे हम जल्दी से पहुंचेंगे। और पहला स्तंभ यहाँ पे पी, अभी तक तो ये सही है। फिर आई के लिए 24 ये दे रहा है, 24 मतलब दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ यहाँ पे के है, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ यहाँ पे के है, जबकि होना क्या चाहिए, आई होना चाहिए। इसलिए सेकेंड ऑप्शन हमारा, पहला ऑप्शन गलत हुआ। ठीक ना, क्योंकि जब तक सभी नहीं सही होंगे तब तक सही नहीं माना जाएगा। फिर हम सेकेंड ऑप्शन, कोई एक गलत हो गया, फिर दूसरे ऑप्शन पे जाइए। दूसरे ऑप्शन में पहला 2 1 लिखा है, 2 1 तो हम चेक ही कर चुके हैं ये सही है। ठीक,
और फिर 4 3 मतलब दूसरा है, मतलब ये आई का कोड होना चाहिए। 43 मतलब आई का कोड, 43 मतलब चौथी पंक्ति तीसरा स्तंभ। जल्दी से हम चौथी पंक्ति पर पहुंचेंगे। चौथी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यहाँ पर आई, चौथी पंक्ति तीसरा स्तंभ के सामने है क्या, आई है, और आई ये दे भी रहा है, तो इसलिए ये सही है 43। और फिर आगे लिखा है 5 4 54, इसका मतलब ये पांचवी पंक्ति चौथा स्तंभ। तो पांचवी पंक्ति पर पहुंचेंगे, चौथा स्तंभ, यहाँ पे एन दे रहा है और है भी यहाँ पे हमारे पास एन, तो ये भी अभी सही है। फिर पहली 12 लिखा है, 12 मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो हम जल्दी से पहुंचेंगे। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ पे के लिखा है, यहाँ पे है भी हमारा के, तो इसके चारों सही है। तो जिसका चारों सही है वही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 21 43 54 12। ऐसा खाली चेक कर लेना है बस, कुछ क्वेश्चन में है ये नहीं, क्वेश्चन है आपके सामने रहेगा, हमें खाली ऑप्शन से चेक करना है, ठीक ना। चले दूसरा क्वेश्चन ले, ठीक है, देखते हैं दूसरा। चलिए देखते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है। जैसे कह रहा है दिए गए मैट्रिक्स में शब्द प्ले का कोड बताना है। मैट्रिक्स दी गई है, इसमें शब्द प्ले का कोड बताना है, तो डायरेक्ट खाली हमें ऑप्शन चेक कर लेना है बस। तो ऑप्शन चेक करना हम सीखेंगे, देखेंगे भाई बोर्ड की तरफ सब लोग देखेंगे, ठीक, और लेट के नहीं पढ़ना है भाई, बैठ के कॉपी पेन लेके पढ़ना है। सबसे पहला ऑप्शन लिखा है इसमें 4 3 43 लिखा है ना, 43 मतलब कि चौथी पंक्ति तीसरा स्तंभ। डायरेक्ट हम चौथी पंक्ति पर आएंगे, तीसरे स्तंभ यहाँ पे पी है, ठीक, अभी तो ये पी है, सही है क्योंकि पी के लिए लिखा है। फिर दूसरा 3 6 मतलब तीसरी पंक्ति छठवां स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति में पहुंचेंगे, छठवां स्तंभ में पहुंचेंगे, यहाँ पे एल है, अभी भी ये सही है क्योंकि पी के बाद एल ही है। फिर 1 5 मतलब पहली पंक्ति पांचवा स्तंभ, 1 5, यहाँ पे ये पी के लिए दिखा रहा है क्योंकि पहली पंक्ति पांचवा स्तंभ ये पी दिखा रहा है, जबकि होना क्या चाहिए, ए होना चाहिए, इसलिए ये यहाँ पे इसी जगह से गलत हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है ना एक जगह से, क्योंकि 1 5 मतलब पहली पंक्ति पांचवा स्तंभ यहाँ पे पी है, जबकि यहाँ पे होना क्या चाहिए, ए होना चाहिए, इसलिए गलत है। फिर सेकंड ऑप्शन हम चेक करते हैं, 1 5 मतलब पहली पंक्ति पांचवा स्तंभ, पहली पंक्ति पांचवा स्तंभ पी, पी यहाँ पर भी ये सही है अभी, ठीक, सिर्फ 15 सही है पूरा, जब तक सभी नहीं सही होंगे तब तक ऑप्शन को हम नहीं टिक करेंगे। दूसरा है 6 65 लिखा है, 6 5 छठवीं पंक्ति, 6 देख पहला, जैसे पहली संख्या मतलब कि पंक्ति को दिखाएगी, तुरंत हम छठवीं पंक्ति पर पहुंचेंगे, पांचवा स्तंभ, छठवीं पंक्ति पांचवा स्तंभ यल, ठीक, यहाँ भी यल है, अभी ये सही है। फिर चौथी पंक्ति दूसरा स्तंभ, चौथी पंक्ति दूसरा स्तंभ ए, अभी भी ये सही है। फिर पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये एच दिखा रहा है, जबकि होना क्या चाहिए, वाई होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब हम थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, चौथी पंक्ति पांचवा स्तंभ, चौथी पंक्ति पांचवा स्तंभ, यहाँ पे ये क्या है, वाई है ना, जबकि होना क्या चाहिए, पी, ये पहले से ही गलत हो जा रहा है, आगे चेक करने की हमें आवश्यकता है नहीं, कोई एक गलत हो गया तो फिर हम सब नहीं चेक करते हैं। फिर पांचवा देखो, जब 3 गलत हो गया तो बिना चेक किए या सही है, 3 गलत तो चौथा तो ऑप्शन तो सही होगा ही, बाकी अगर हमें चेक करना है तो देख लेंगे हम। चौथी पंक्ति तीसरा स्तंभ, चौथी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यहाँ पे पी है, यहाँ पर भी ये पी के लिए दिखा रहा है क्योंकि प्ले का कोड है। तो दूसरा छठवीं पंक्ति पांचवा स्तंभ, छठवीं पंक्ति पांचवा स्तंभ यल, ठीक है, यल के लिए है ही ये। छठवीं पंक्ति दूसरा स्तंभ, छठवीं पंक्ति दूसरा स्तंभ ए है, ये भी सही है। चौथी पंक्ति पांचवा स्तंभ, चौथी पंक्ति पांचवा स्तंभ, ये वाई है, यहाँ पर भी वाई भी है, इसके पूरे सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक। एक क्वेश्चन और देखते हैं, बाकी भी पूरी एक्सरसाइज आप लोगों को लगाना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, इसमें 2 मैट्रिक्स दिया गया है, मैट्रिक्स फर्स्ट है, मैट्रिक्स सेकेंड है। तो क्वेश्चन देख के भैया दहशत में नहीं आना है, कितना बड़ा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 1 मैट्रिक्स हो, चाहे 2 मैट्रिक्स, चाहे 10 मैट्रिक्स हो, उसे समझते नहीं, खाली हमें चेक करना है बस, ठीक। मैट्रिक्स आ रहा है, समझ लो फ्री का नंबर है, खाली हमें चेक कर लेना है। देखो जैसे क्वेश्चन में लिखा है RUDE, पहला क्वेश्चन है, RUDE का कोड क्या होगा, RUDE का कोड क्या होगा, एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं जो पीछे भूल चुके हैं। जैसे 5 6 लिखा है, इसका मतलब है पहला अक्षर क्या बताएगा, पंक्ति बताता है, दूसरा क्या बताता है, स्तंभ बताता है, ठीक, मतलब पांचवी पंक्ति छठवें स्तंभ, ऐसे ही खाली में चेक कर लेना है बस, ठीक। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया है RUDE का कोड क्या होगा, सबसे पहला ऑप्शन है हमारा 5 6 मतलब पांचवी पंक्ति छठवां स्तंभ, तुरंत हम देखेंगे पांचवी पंक्ति इसमें है नहीं, पहले मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिक्स में आ जाएंगे, पांचवी पंक्ति है, छठवां स्तंभ यहाँ पे यू लिखा है, ठीक, जबकि होना क्या चाहिए, आर होना चाहिए, तो ये जगह गलत हो रहा है ना, क्योंकि 5 6 मतलब पांचवी पंक्ति छठवां स्तंभ, यहाँ पे यू लिखा है, जबकि यहाँ पे आर है, ठीक, तो इस वजह से एक गलत हो गया, आगे चेक करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब तक सभी नहीं सही होगा
तब तक हमें सही नहीं करना, सारे सही होने चाहिए। बी के लिए हम देखेंगे 5 9 लिखा है, 5 9 का मतलब कि पांचवी पंक्ति नौवां स्तंभ। 5 तुरंत हम पांचवी पंक्ति पे आ जाएंगे, पहले में है नहीं, पांचवी पंक्ति नौवां स्तंभ, पांचवी पंक्ति नौवां स्तंभ यहाँ पे आर है और आर यहाँ पर भी दिया गया, ये भी 5 9 सही है, 5 9 सही है तो ऑप्शन बी नहीं टिक करेंगे जब तक कि सभी पार्ट इसके ना सही हो। ठीक, फिर 9 9 लिखा मतलब नौवीं पंक्ति नौवां स्तंभ, नौवीं पंक्ति पे आ जाएंगे नौवां स्तंभ, नौवीं पंक्ति नौवां स्तंभ में यू लिखा है इसमें। ठीक, यहाँ पर भी यू है तो ये भी 9 9 सही है। 3 4 मतलब तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ डी है यहाँ पर भी डी है तो ये भी सही है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ ई, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन बी के सारे पार्ट सही है, ऑप्शन बी के सारे पार्ट सही है ना, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाए। तो बाकी जब ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, सी और डी हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, फिर अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन लिखा है DIRT का कोड क्या होगा, DIRT का कोड क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहला है 3 4 लिखा है, पहला ऑप्शन है 3 4, 3 4 मतलब तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, तुरंत हम तीसरी पंक्ति में पहुंचेंगे, चौथा स्तंभ, तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ में डी है, यहाँ पर भी डी है, अभी ये सही है। छठवीं पंक्ति 6 9 लिखा है, 6 9 मतलब छठवीं पंक्ति नौवां स्तंभ, छठवीं पंक्ति नौवां स्तंभ आई है, यहाँ पर भी आई है, ये सही है। फिर 7वीं पंक्ति 7वां स्तंभ, 7वीं पंक्ति 7वां स्तंभ आर है, ये सही है। 0 पंक्ति चौथा स्तंभ, 0 पंक्ति चौथा स्तंभ, यहाँ पे क्या है ओ दिया गया, जबकि यहाँ पे है क्या टी है, इसलिए ये नहीं सही, इसका ये गलत है ना 0 4, क्योंकि 0 पंक्ति चौथा स्तंभ, 0 पंक्ति चौथा स्तंभ यहाँ पे ओ दिया गया, जबकि होना क्या चाहिए टी। इस वजह से पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। हम फिर सेकंड ऑप्शन पे आ जाएंगे। चौथी पंक्ति दूसरा स्तंभ लिखा है, चौथी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तुरंत हम चौथी पंक्ति पे पहुंचेंगे, दूसरा स्तंभ डी है, चौथी पंक्ति दूसरा स्तंभ के सामने जस्ट संख्या का अल्फाबेट लिखा है, डी लिखा है भी डी, अभी ये सही है। पांचवी पंक्ति 7वां स्तंभ, पांचवी पंक्ति पहुंचेंगे 7वां स्तंभ आई है, ठीक, ये भी सही है। छठवीं पंक्ति 6वां स्तंभ, छठवीं पंक्ति 6वां स्तंभ, यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल है, जबकि होना क्या चाहिए आर होना चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यहाँ पे डी है भी डी, ये सही है। सातवीं पंक्ति 8वां स्तंभ, सातवीं पंक्ति 8वां स्तंभ यू, सातवीं पंक्ति 8वां स्तंभ यू है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। जब 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे तो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर भी अगर हमें चेक करना है, पहली पंक्ति 0 स्तंभ, पहली पंक्ति 0 स्तंभ डी, ये सही है। 7वीं पंक्ति 5वां स्तंभ, 7वीं पंक्ति 5वां स्तंभ आई, ये सही है। 9वीं पंक्ति 5वां स्तंभ, 9वीं पंक्ति 5वां स्तंभ और ये भी सही है। तीसरी पंक्ति 0 स्तंभ, तीसरी पंक्ति 0 स्तंभ, ये भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, मैट्रिक्स में एक सेकेंड टाइप के क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं हमसे। अभी तक तो एक कोड दिया, एक मतलब शब्द दिया रहेगा, हमसे कोड पूछेंगे और कभी कभी इसी का जस्ट अपोजिट, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कोड दिया गया है, कोड से शब्द। अभी तक शब्द से कोड पूछ रहे थे, अब कोड से शब्द पूछे। कोड से शब्द के लिए हमें ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर चेक करें। मतलब जैसे हमें पता है जैसे 0 3 लिखा है तो इसका मतलब 0 पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो तुरंत हम देख लेंगे 0 पंक्ति तीसरा स्तंभ में कौन है, 0 पंक्ति तीसरा स्तंभ में टी है, 0 पंक्ति तीसरा स्तंभ की जगह क्या आएगा टी आएगा। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ में ओ है तो टी ओ हो जाएगा, तो टी ओ से एक ही ऑप्शन है, आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, टी ओ से एक ऑप्शन ये सही हो जाएगा। बाकी चेक करना तो और आगे भी चेक कर सकते हैं कि 8 8 लिखा है, 8 8 मतलब कि 8वीं पंक्ति 8वां स्तंभ, यहाँ पे क्या है आई है, 8वीं पंक्ति 8वां स्तंभ आई है और 9वीं पंक्ति 7वां स्तंभ, 9वीं पंक्ति 7वां स्तंभ में एल बन जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन हमारा भी सही हो जाएगा। ठीक, तो मैट्रिक्स हमें पूरा लगाना है, जो दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक, बाकी घर पे आप लोग पढ़ाई करते रहिए। लॉकडाउन में इतना पढ़ाई कर लीजिए कि लॉकडाउन के बाद जो पहला पेपर हो वो लास्ट पेपर हो।